संभाल के पाउडर है नीचे। ये तो बड़े हो गए लेकिन इनका बचपना नहीं गया। कुछ भी फेंकते रहते हैं यहाँ वहाँ। आराम से आराम से। श्री राम जय सिया राम, 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 राम राम जय राम, राम राम जय सीता राम। आइए 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 प्लीज आइए। पूरा फैल गया थोड़ा सा। आइए बैठिए। परी जी प्लीज बैठिए प्लीज। बैठिए। आप प्लीज मुझे परी जी मत बोलिएगा। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ परी कहिए। ठीक है परी बेटा। अब परी जी आप मुझे तो पहचानी गई होंगी ना? अरे डोंट माइंड, मिले थे ना? अरे भाई के अवार्ड फंक्शन में। जानती हूँ, डॉक्टर मानव के छोटे भाई। और प्यार से सब आपको डीपी कहते हैं। एम आई राइट? अरे भाई कमाल है, देखा? ये मेरी बेटी है डॉली। मम्मा और भैया तो आपकी तारीफ करते हुए थकते ही नहीं है। परी जी ये है, परी जी वो है, बस बोलते ही रहते हैं। और ये मेरी बहू है ज्योति। बहू कम बेटी ज्यादा है। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी। आप बैठिए, मैं शरबत लेके आती हूँ। अब भाभी मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ, जरा खाने को ड्राई फ्रूट्स भी ले आना बेटा है। मैं हूँ ना, मैं ले हाँ, अच्छा। और कैसे हैं आप? एकदम ठीक। अब चल रही है पढ़ाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रहने दो ना। एग्जाम आ रहे हो। थैंक गॉड सारे लोग घर पर ही है, कोई बात तो नहीं कह रहे। बात क्या समीर, तुम इतने परेशान क्यों? जब परी भाभी का है, कहाँ है परी भाभी? लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। मम्मा तो हॉस्पिटल में है ना, एक ओल्ड अंकल बीमार है, देर से आएगी। हॉस्पिटल में? एक्चुअली होप वो हॉस्पिटल से निकले ना। चाचा पूरे शहर में ब्लास्ट हो रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट्स। It's very unsafe to get out at this time. ये लो, परी आ गई लगता है। परी मैडम कहाँ है? जी परी मैम साहब ने मुझसे कहा कि मैं खाना खाने चला जाऊं। मैं पास ही खाना खाने गया, अचानक ब्लास्ट हो गया। फिर? मुझे जैसे ही खबर लगी मैंने परी मैम साहब को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उनका फ़ोन नहीं लगा और देखा कि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। तो मैं वापस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और सब रास्ते भी बंद कर दिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ होते हुए मैं घर पहुँचा। परी भाभी हॉस्पिटल में ही है। As long as she's in the hospital, she's safe. But समीर तुम एक काम करो, हॉस्पिटल में फोन करके देखो। अभी इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो शांति बनाए रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें। भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर निषेध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही कायरतापूर्ण किया गया हमला है। हम इन विस्फोटों से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं बख्शेंगे। अरे एक दूसरे के दुश्मन हो गए लोग। जहाँ देखो दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, है ना? डोंट माइंड माँ, मुझे तो लगता है शहर से ना इंसानियत एकदम जो है ना खत्म ही हो गई है। अरे मतलब लोगों को जरा भी दिल नहीं है, मतलब दर्द होता ही नहीं है। जब देखो मार काट लगे ही रहते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में अच्छाई और अच्छे इंसानों की कदर तो भैया खत्म हो ही गई। बाहर जाना कितना रिस्की हो गया। हमारे घर के रास्ते में भी कर्फ्यू लगा हुआ है और फोन्स भी नहीं मिल रहे, इसीलिए डॉक्टर मानव को मुझे यहाँ पे लाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने मानव बेटा। यही तो इसमें खासियत है, सही वक्त पे सही फैसला लेता है। और बेटा तुम तो इसकी दोस्त हो, ऐसे वक्त में दोस्त नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा? और बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, बिल्कुल किसी बात के लिए हिचकिचाना मत। परी जी जस्ट फील एट होम जी। परी बेटा तुम्हारा बेटा कैसा है? उस दिन तुम अवार्ड फंक्शन में बता रही थी कि मानव और शुभम मिले कैसे। शुभम नाम है ना उसका? जी शुभम और डॉक्टर मानव तो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। शुभम तो बस हर वक्त डॉक्टर मानव का ही नाम लेता रहता है। बस डॉक्टर मानव चाहिए खेलने के लिए, डॉक्टर मानव चाहिए पढ़ाने के लिए, डॉक्टर मानव। और जब भी डॉक्टर मानव घर आते हैं तो बस उन्हें खेलों में बिजी कर देता है। बोल बोल के पढ़ाई करवाने के लिए बिठाना पड़ता है। कहते हैं ना
खून के रिश्ते से दिलों के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। और वैसे भी शुभम तो डॉक्टर मानव की ही देन है। इनकी वजह से तो वो इस दुनिया में आया। आप जानती हैं, हॉस्पिटल में हर कोई डॉक्टर मानव को भगवान का रूप कहते हैं। ये तो है, सिर्फ नाम इसका मानव है, लेकिन गुण इसके सारे देवताओं जैसे। समाज सेवा इसका धर्म है, किसी की तकलीफ ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो नहीं लग रहा है क्या? सारी लाइन हेल्ड अप है। एक बार बात हो जाती तो सबको घर में तसल्ली हो जाती है। लगता है मानव और परी के गुण काफी मिल रहे हैं। अगर मानव की दूसरी शादी परी से हो जाए तो? परी विधवा है तो क्या हुआ, है तो पराशर परिवार की बहू। हमें तो सिर्फ उसकी दौलत से मतलब है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या कर रही हो ज्योति, संभाल के करो। परी जी मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए। सॉरी जी, वो डोंट माइंड, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, अंदर चलो, साड़ी बदल लेते हैं। अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? अरे इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा अपना ही घर है। चलो बेटा, इतना सोचने की जरूरत नहीं, आओ साड़ी बदल लेते हैं। सारे नंबर्स ट्राई कर चुका हूं मैं, परी भाभी का फोन भी नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल जाके देख कर आता हूँ। आज जिस भी बात। लेकिन समीर, बाहर इतनी टेंशन है, इतनी गड़बड़ देखो समीर, पुलिस ने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है, शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम्हें चेक पोस्ट के आगे जाने नहीं देंगे। देखते हैं पुलिस से कोई मदद मिल सके तो। मैं जानता हूँ, पर जब तक हमें पता ना लगा है कि परी भाभी ठीक है कि नहीं, तब तक हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं? ये ड्राइवर गया है ना, पुलिस से कोई मदद मिल गई तो इन्फॉर्म कर देगा हमें। आराम से, यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी निकालती हूँ। माँ जी, ये तकलीफ क्यों कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। ये अच्छी साड़ी है, ये देख। बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और एक माँ जब अपनी बेटी के लिए कुछ करती है तो उससे कितनी खुशी महसूस होती है। मैं चाहती हूँ मेरी खूबसूरत बेटी ये दाग वाली साड़ी ना पहने, ये पहन ले। सुबह तक साड़ी धुल जाएगी, दाग भी चला जाएगा और साड़ी भी सूख जाएगी, फिर बदल लेना। नहीं माँ जी, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। अरे कुछ ही वक्त के लिए बेटा, माँ की बात नहीं मानोगी? नहीं माँ जी, मैं तुम्हें मेरी कसम। माँ जी, मैं चलो जिद मत करो, पहन लो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, खाना लगा रही हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? पहन लो बेटा।
डोंट माइंड माँ, बता भी दो ना तुम्हारा प्लान क्या है। बताती हूँ, सब्र करो। पल्लवी, पल्लवी मेरी घड़ी देखिए तू। मानव, ये बात हमेशा मेरे लिए एक सवाल बन जाता है कि जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ तुम ऐसे एकटक देखते क्यों रहते हो? देखते नहीं, घूरते रहते हो। घूर रहा नहीं हूँ, निहार रहा हूँ। अच्छा, निहार रहे हो, पर क्यों निहार रहे हो? पल्लवी, वैसे तो जो कुछ भी तुम पहनती हो उसमें माइंड ब्लोइंग लगती है। द परफेक्ट इंडियन वुमन, स्मार्ट, टैलेंटेड, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल। ओके। मगर ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी में अच्छी नहीं लगती। इस साड़ी में तुम मेरी बीवी लगती हो, डॉक्टर मानव्स वाइफ, द परफेक्ट वाइफ, द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ, जिसका इस दुनिया में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। क्यों? घड़ी उधर है। हाँ? बहुत प्यारी लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी बात का मान रख लिया। अरे मानव, तुम किससे फोन लगा रहे हो इतनी देर से? बस परी जी का घर का नंबर ही ट्राई कर रहा हूं मैं। लगे। हेलो समीर भैया। परी भाभी, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं डॉक्टर मानव के घर पे हूँ। हमारे घर के रास्ते में तो कर्फ्यू लगा हुआ है और इतनी देर से मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी, मिल भी नहीं रहा था। हॉस्पिटल में भी नहीं रुक सकती थी, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर मानव मुझे अपने घर ले आए हैं। मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक गॉड। भाभी एक मिनट, यहाँ सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है। भाई भाभी ठीक है, वो डॉक्टर मानव के घर पे है। डॉक्टर मानव उन्हें हॉस्पिटल से सीधे अपने घर लेके गए। शीज़ ऑलराइट। हेलो भैया, जैसी हेलो भाई, हेलो हेलो परी भाभी, हेलो हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कम से कम बात हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब चलो कुछ खा ले। आजा बेटा, आजा। थैंक गॉड, एटलीस्ट वी नो शी इज इन सेफ हैंड्स। अब हम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। हमारे दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल आ रहा है। आजकल डॉक्टर मानव परी बहुरानी कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं, देखा? जैसे ही बाहर का माहौल कुछ ठीक होगा मैं आपको कॉल करूंगा। अरे चली जाएगी, ये भी तो उसका अपना घर है। बेटा ये लो, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, ये लो।
थोड़ा सा ही दीजिएगा प्लीज। अरे डोंट माइंड परी जी, प्लीज ये तो खाइए। देखिए ज्योति ने अपने हाथ से बनाया है। परी जी, ये सब्जी तो आपको खानी होगी, ये हमारी भाभी बहुत अच्छा बनाती है। लीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा। बस थोड़ा सा ही दीजिए। अरे मानव को दे ज्योति। अच्छा अच्छा घी लगा के चपाती पे दे। चल चल चल, सूखी चपाती खा रहा है वो। कम फास्ट लगा लगा। शाबाश। भैया खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? डोंट माइंड है। प्लीज अरे ये मिठाई लो, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। मैं बस थोड़ा सा। ज्योति बेटा तुम भी बैठ के खाओ ना। हमारी जो बहू है ना ज्योति, लाखों में एक है, सबकी सेवा करेगी, लाखों में एक है। भाई ये मिठाई तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। हाँ। मैं कब से लेके आ। अरे अरे परी जी, आप बाहर जाके आराम से बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। आपने तो फिर से मुझे मेहमान बना दिया। एक पल में अपना, दूसरे पल में पराया। ये भी कोई बात हुई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो यूं ही। मैं जानती हूँ। ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई है? ओह ये तो पल्लवी भाभी ने बनाई थी। जब भी उन्हें वक्त मिलता था, उनके हाथ में ब्रश ही नजर आता था। ये कला तो मानो उन्हें भगवान की देन थी। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे बेजान चीजों में भी जान डाल दी है। दे बेटा जा, मानव के सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लेकर आ, परी को दिखाएंगे। हाँ? अरे हाँ, डोंट माइंड में क्या आइडिया है? परी जी अभी देखिएगा आप, भाई लेके आता हूँ देखना। मानव बड़ा लायक बच्चा था, डॉक्टरी में उसने टॉप किया है, पता है? डॉक्टर मानव है ही बहुत अच्छे इंसान, लेकिन अब आप सबसे मिलके अब पता चला कि उनमें संस्कार इतने अच्छे कहाँ से आए। हमारे मानव भैया तो हैं ही ऐसे, इनसे तो हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। एक्सक्यूज मी, मेरी पढ़ाई का समय हो गया है। ठीक है। अरे दैट रिमाइंड्स मी, मुझे भी जाना है। परी जी डोंट माइंड, मेरी ना कल बहुत जरूरी मीटिंग है, तो उसके लिए फाइल प्रिपेयर करनी। यू नो हाउ इट इज ना, काम वाम के लिए तो। ज्योति डोंट माइंड, मेरा बैग तैयार कर दोगे कल की मीटिंग के लिए? हाँ अब चलता हूँ परी जी, थैंक यू, बाय। आप लोग बैठ के बातें करो, मुझे दवाई खानी है, मैं चलती हूँ कमरे में। तुम थोड़ा आराम कर लो परी, बहुत थक गई होगी। नहीं माँ जी, अभी न्यूज़ में आए, कुछ ही देर में माहौल ठीक हो जाएगा, मैं फिर घर चली जाऊंगी। मैं समझती हूँ तुम्हारे घर वालों पे क्या बीत रही होगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आज मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए बम विस्फोटों से सारा शहर दहशत भरे वातावरण से गुजर रहा है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को रेलवे स्टेशनों पर तैनात कर दिया गया है। मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया है कि वो इस बम विस्फोट के बारे में पूरी तहकीकात कर रही है। अभी इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो शांति बनाए रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें। भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर निषेध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही कायरतापूर्ण किया गया हमला है। हम इन विस्फोटों से संबंधित किसी भी व्यक्ति डोंट माइंड माँ, जल्दी बताओ ना प्लान क्या है, मेरे को अंदर कुछ हो रहा है यार। अरे डफर, कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझी जाती हैं। अब वो देख, दोनों कितने चुपचाप बैठे हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके। इनकी चुप्पी में बहुत कुछ है, कुछ तो बात है। हाँ माँ, कुछ तो बात है। जब अवार्ड फंक्शन था ना, तब भी मैंने नोटिस किया था, बड़े घुल मिल के बातें कर रहे थे। वहां तो मुझे लगा बड़ी गहरी दोस्ती है,
लेकिन बेटा दोस्ती नहीं है, बहुत कुछ है, इनके मन में कुछ और है। अरे माँ डोंट माइंड, पर तुम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो माँ। क्या माइंड ब्लोइंग शॉट मारी है, सीधा बुलसआई यार। बेटा अगर इनकी शादी हो जाती है ना तो सिर्फ इनका मेल नहीं है, तो हमारा भी मेल है करोड़ों की जायदाद के साथ। माँ इसका मतलब पराशर के करोड़ों तक पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता परी पराशर, दूसरा रास्ता समीर पराशर। ऐसे मैंने पल्लवी जी की पेंटिंग्स देखी है, वो बहुत अच्छा पेंट किया करती थी ना। पेंटिंग का बहुत शौक था उसे। इनफैक्ट उसकी सारी पेंटिंग्स अभी भी वैसी ही रखी हुई हैं। क्या मैं देख सकती हूँ पेंटिंग्स? जरूर, आइए। आइए। क्या मैं? जरूर। पल्लवी इस दुनिया से चली गई, उसकी याद मुझे अक्सर इस रूम में खींच लाती है। पल्लवी जी की हर पेंटिंग में मुझे एक समानता नजर आती है। क्या मतलब? वैसे देखो तो हर पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से अलग है, लेकिन गौर से देखा जाए तो हर पेंटिंग में उनका आपके लिए प्यार झलकता है। द प्योरिटी ऑफ हिज सोल, एन इटर्नल लव फॉर यू। वाह वाह, टू गुड। क्या बात है, मजा आ गया। How's this one? भाई ये तो मास्टरपीस है, मॉडर्न मास्टरपीस, टू गुड। Some more blue? Yeah, if you insist. अच्छा मानव, ये बताओ कि मेरी इन सारी पेंटिंग्स में कौन सी कॉमन चीज है? मतलब? अरे मतलब ये कि सारी पेंटिंग्स में समानता क्या है? देखो भाई, मैं ठहरा डॉक्टर। अगर तुम ये पूछोगी कि कॉलेरा और टाइफॉइड में कौन सी कॉमन मेडिसिन यूज की जाती है, ये बता सकता हूं मैं। मगर इन सारी पेंटिंग्स में क्या कॉमन चीज है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब तुम बस ऐसे ही झूठी तारीफ करते रहते हो? हाँ? नहीं तो? हाँ ऑफ कोर्स, तुम बस ऐसे ही बोलते रहते हो, यू नो, यू डोंट मीन इट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी बात है, तुम सिर्फ झूठी तारीफ करते हो, यू नो। नहीं बाबा, सच्ची है। मेरी तारीफ तुम्हारे लिए सच्ची है और जेन्युइन है, क्योंकि मेरा प्यार जेन्युइन है, मेरा प्यार सच्चा है, और आखिरी दम तक मैं शिद्दत से तुम्हें चाहता रहूंगा। So then, my dear, loving, handsome husband, इन सारी पेंटिंग्स को गौर से देखो। इन सब में तुम्हें यही चीज नजर आएगी कि मैं भी तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहती हूँ।
सो मच। ब्लू। परी जी, मैं हैरान हूं और बेहद खुशी भी हो रही है कि इन पेंटिंग्स में छिपी हुई गहराई, इनका अर्थ आप समझ पाई हैं। आज तक कोई समझ नहीं पाया था। हर वो दिन जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो और जिसके लिए वो प्यार इस दुनिया की दौलत से बढ़कर हो, वो ही इस गहराई को समझ सकता है, चाहे वो पेंटिंग के जरिए हो या कविता के जरिए। अब समझ में आया पल्लवी जी के जाने के इतने सालों बाद भी आपने दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। और शायद इसलिए आपने भी नहीं। दोनों के सपने बिखरे, जीवन साथी भी बिछड़े, पर यादों से रिश्ता ना तोड़ा हो। जीवन का पथ धुंधला है, फिर भी दामन उजला है, धीरज का साथ नहीं छोड़ा हो। एक जैसी परिस्थिति है, एक जैसी मनस्थिति है, बहते हैं एक जैसी भावनाओं में। आज मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए बम विस्फोटों से सारा शहर दहशत भरे वातावरण से गुजर रहा है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को रेलवे स्टेशनों पर तैनात कर दिया गया है। शुभम बेटा, नींद आ रही है ना? बहुत लेट हो गया, जाओ जाकर सो जाओ। शांति बनाए रखें। देखो शुभम भी सो गया ना, जाओ। नहीं, जब तक मम्मा नहीं आती मैं नहीं सोऊंगा। पुलिस ने बताया है कि वो इस मामले में पूरी तहकीकात कर रही है। अभी इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो शांति बनाए रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें। भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर निषेध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही कायरतापूर्ण किया गया हमला है। हम इन विस्फोटों से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं बख्शेंगे। ले लो ना प्लीज। ये परी बहुरानी भी ना घर में होए तो मुसीबत, ना होए तो और भी बड़ी मुसीबत। इस घर में सब लोगों की जिंदगी तो परी बहुरानी के हिसाब से ही चलती है जैसे। भैया औरों तो मालूम नहीं, पर भगवान कसम खा के कह रहे हैं हमारी जिंदगी में राहु केतु शनि बन बैठ गई हैं। अरे भैया, जब एक बार पता चल चुका है कि डॉक्टर मानव के घर में है तो फिर सब काहे परेशान हुए रहे। पता नहीं वो कब आएंगे कब नहीं आएंगी, अब हमको क्या मालूम। हमको तो भगवान कसम बहुत तेज नींद आ रही है। देखो आंखें बंद हुई रही हमारी। हाँ, पर आज सोना अलाउड नहीं है। परी भाभी का इंतजार जो हो रहा है, करो परी भाभी का इंतजार। लेकिन वो जल्दी क्यों आएंगी? वो तो डॉक्टर मानव की कंपनी एंजॉय जो कर रही होगी ना। चलो मुझे ये एहसास तो था ही कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी सोच छोटी ही नहीं, बहुत ही घटिया है।
वाह, आप कितनी अच्छी लग रही है साड़ी पहनकर। परी भाभी, ये कलरफुल साड़ी। मामा, अब आप हमेशा ऐसी साड़ी पहनना। एक्चुअली वो डॉक्टर मानव के घर में सॉरी जी, वो डोंट माइंड, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, अंदर चलो, साड़ी बदल लेते हैं। इतना सोचने की जरूरत नहीं, आओ साड़ी बदल लेते हैं। अरे भाभी, अब सही सलामत फिर से घर आ गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक गॉड कि आपको डॉक्टर मानव मिल गए और वो आपको अपने घर लेकर गए और आपने हमें फोन किया। हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि फोन्स भी नहीं लग रहे थे और वो कर्फ्यू की खबर हमने सुनी। पर नाउ यू आर बैक होम, यू आर ऑलराइट। हाँ परी, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। शुभम को बहुत नींद आ रही है, पर कह रहा था मम्मी आके सुलाएगी तभी सोऊंगा। अब तुम भी थक गई होगी, सो जाओ, इसे भी सुला दो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पापा, आप भी थके होंगे, जाके आराम कर। कम। शुभम ठीक ही तो कह रहा था ना, परी भाभी सच में इतनी बदली बदली सी, खिली खिली सी लग रही थी ना उस कलरफुल साड़ी में। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर परी भाभी को कलरफुल साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो वो हमसे कहती ना। हम इतने ओल्ड फैशन भी नहीं है कि हम उन्हें मना कर देते। पर यू डॉक्टर मानव के घर से कलरफुल साड़ी पहन के आना, वेल, मुझे तो बहुत ऑड लगा। कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, एक बात पूछूं? आप हमेशा व्हाइट साड़ी क्यों पहनती है? बड़ी मम्मा और चाची तो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, पर आप क्यों नहीं? आज आप कितनी अच्छी लग रही थी। हमेशा ऐसी साड़ी पहनी है ना? चलो बस बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, रात बहुत हो गई, कल सुबह स्कूल जाना है ना, जाओ सो जाओ। स्कूल तो मैं रोज जाता हूँ मम्मा। पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप रोज कलरफुल साड़ी पहनेंगी। जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो आप ही तो कहती है ना, कलर के बिना ड्राइंग अधूरी है। कलर के साथ ड्राइंग में लाइफ आ जाती है। शुभम को आप कलरफुल साड़ी में चाहिए। यू विल लुक सो ब्यूटीफुल मम्मा।
प्लीज कम ऑन, अब इतना तो नाराज मत हो मुझसे। आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब ऐसे मुंह तो मत फेरो मुझसे, मुझे खुद से दूर मत करो समीर। समीर, दूसरों की वजह से हमारे बीच टेंशन क्यों? परी भाभी की वजह से हमारे रिश्ते। अलीशा बस। परी भाभी को हमारे रिश्ते की दूरी की वजह तुमने बनाया। हमारे रिश्ते के बीच में परी भाभी को तुम लेकर आई हो। तुमसे इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी बात की मैं उम्मीद तक नहीं कर सकता था। एक बात साफ साफ सुन लो, तुम मुझसे और परी भाभी से बिल्कुल दूर रहोगी और आइंदा कभी परी भाभी के बारे में कुछ भी कहने से पहले यह सोच लेना कि उसका नतीजा क्या हो। You understand? लगा गए ना मुझ पर इल्जाम, निकाल दिया ना अपना गुस्सा मुझ पर। और इस गुस्से की वजह कौन है? परी भाभी। अब देखना कि मैं कैसे उस परी भाभी को बीच में लाऊंगी। ऐसे लाऊंगी कि वो जिंदगी भर रोते रह जाएगी। यस समीर, योर परी भाभी, your dear darling Pari Bhabhi is going to pay. शुभम सच कह रहा था, कल तुम वो रंगीन साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हारा वो रूप बुलाए भी नहीं भूलता। मुझे तो अपने आप पर हैरानी हो रही और अफसोस भी कि हमने कभी तुम्हारी जिंदगी में रंगों को फिर से शामिल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। जो सवाल शुभम ने तुमसे कल किया हमारे दिल में क्यों नहीं उठा। जो परी अपने प्यार से, अपनी सेवा से दूसरों की जिंदगी में रंग भरती रहती है, उसकी जिंदगी इतनी बेरंग क्यों है? मम्मी जी, ये सफेद रंग का तो मेरा ही फैसला था ना। इसे तो मैंने खुद अपनाया है। दिल को और कोई रंग छूता ही नहीं। अब क्या करूं? नहीं परी, ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ कि किस्मत ने तुमसे तुम्हारी खुशियों के रंग छीन लिए, लेकिन फूल तो आज भी खिलते हैं। फूलों का रंग आज भी बरकरार है। आसमान में इंद्रधनुष आज भी फैलता है ना। रंगों को देखो, उन्हें महसूस करो, फिर से तुम्हें रंगों से प्यार हो जाएगा। तुम्हारा बेटा शुभम तुम्हें रंगों में रंगा देखना चाहते हैं। मैं, तुम्हारे पापा, हम तुम्हें फिर से रंगोड़े देखना चाहते हैं। क्या तुम अपने बेटे की खुशी के लिए रंगों को नहीं अपनाओगी? तुम्हारे पापा और मुझे बहुत खुशी होगी। रंग तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, उनसे दोस्ती कर लो। अगर तुमने रंगों को अपना लिया तो बहुत खुशी होगी शुभम को, तुम्हारे पापा को और मुझे। प्लीज, मैं अपनी बेटी को ये सफेद साड़ी में नहीं देखना चाहती, इन रंगों में देखना चाहती हूँ। प्लीज।
मुझे फिर